हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन सर्विस फॉर द नेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा एनालिटिकल ज्योमेट्री का। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। तो ध्यान देना और अच्छे से इसको नोट करते जाना, क्योंकि यहां से ही आपके कोनिकॉइड्स वाले कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे आएंगे और कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ेगी। बट कोशिश हमारी ये है कि हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है। तो यहां पे आप हेडिंग लिखिए रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में बी रिटन एज f of x, y, z इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। हड़बड़ाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एकदम बहुत आसान से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, फिर पेयर लिया गया है, ठीक है, xy, yz, zx, फिर इंडिविजुअल टर्म्स हैं xyz। थोड़ा फिर से ध्यान दो, तीन वेरिएबल्स का फंक्शन है ये पे xyz का। तो पहला सेट आपका स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट ए, वाई स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट बी, जेड स्क्वायर के साथ में कोएफिशिएंट सी। याद हो गया ना, एक सेट रेडी हो गया। इसके बाद आओ, इसके बाद आपका आएगा एक्स वाई, सबका इंडिविजुअल पेयर बना दीजिए, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया और जेड एक्स हो गया। इसका कोएफिशिएंट्स में 2h, 2f, 2g, ये चीज ध्यान रखना। और लास्ट वाला में x, y, z रहता है और इसका कोएफिशिएंट 2u, 2v, 2w और लास्ट में कांस्टेंट प्लस d इज इक्वल टू 0। सो ये अबव इक्वेशन कंटेन्स 10 कांस्टेंट्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। क्योंकि इसमें अब कांस्टेंट कितने कांस्टेंट्स हैं? अब 10 कांस्टेंट्स हैं। थोड़ा काउंट करो तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस 10 में से सारे 10 के 10 अगर जीरो हो गए तो ये तो कोलैप्स कर गया ना, तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ फिर। इसीलिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक को नॉन जीरो होना अनिवार्य है या फिर कंपलसरी है, ठीक है। तो इस चीज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ठीक, f of x, y, z। परफेक्ट। इसके बाद आया हमारे पास डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक मतलब एक क्यूबिक आपको बनाना है, एक क्यूबिक इक्वेशन, जैसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाटिक, ठीक है। क्यूबिक मतलब 3 डिग्री का आपको इक्वेशन बनाना है। कैसे? डिटर्मिनेंट इक्वेशन पहले आपको लिख लेना है। यहां पे जो भी आपको ये इक्वेशन दिया है, यहां से आपको ए बी सी, ये सारे कॉन्स्टेंट्स आपको इकट्ठा करने हैं। एबीसी उसको डायगोनल में लिख देना है और एच एच को सिमेट्रिक आपको बनाना है। यहां पे अगर एच है तो इधर भी एच होगा, इस कोना में अगर जी है तो इधर भी जी होगा, इधर अगर एफ है तो इधर भी एफ होगा। और एबीसी को लिख करके आप क्या करोगे, एबीसी को लिख करके डायगोनली आप लैम्डा से माइनस कर दोगे, लैम्डा से आप माइनस कर दोगे, ठीक है। तो ये एक डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर आप इक्वल टू 0 पुट कर देते हो तो फिर आपको एक इक्वेशन मिलेगा जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक बोलेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक्सपैंड करोगे इसको पूरी तरह से, आपको तो आता है कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिए तो ये एक्सपैंडेड वर्जन हो गया। सो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा टाइम्स बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ऑफ ब्रैकेट में दो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0। सो रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यहां पे जो आप इक्वेशन रूट्स निकालोगे, मतलब लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बनेगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ समझने का है नहीं, बस सिंप्लीफाइड वे में आपको लिखा हुआ है। नोट्स इसको काफी आप अच्छे से रखिए, स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक बनाया, इसको एक्सपैंड किया, जो भी आपको रूट्स मिल गए उसको आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़िए।
अब देखिए इसका रिडक्शन क्या होता है कि ये रहा आपका जनरल इक्वेशन। आप जनरल इक्वेशन आपने लिखा f of x, y, z is equal to ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। अब देखिए इस वाले जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इसको आप किसी भी फॉर्म में आप रिड्यूस कर सकते हो, मतलब उसको आप ले करके आ सकते हो। तो क्या बन सकता है, इसी जनरल इक्वेशन से आप एलिप्सॉइड बना सकते हो, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट बन सकता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स बनेगा, कोन, एलिप्टिकल पैराबोलॉइड, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड, एप्सिलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, ellipsoid of revolution, hyperboloid of revolution, paraboloid of revolution, elliptical cylinder, hyperbolic cylinder, pair of intersecting planes, pair of parallel lines। ठीक है, कैसे? अब इसी जनरल इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट्स में जब आप लिखते जाओगे ना, तो ये वाला अगर फॉर्मेट बनता है तो उसको आप बोलोगे एलिप्सॉइड है, इसको आप बोलोगे ये है, इसको बोलोगे ये है। तो पूरा का पूरा चार्ट आप याद रखिए। इसमें से नंबर 10th वाला जो है इसको आप यहां पे प्लस कर लीजिएगा, ये लिखने में एरर हुआ है, यहां पे करिएगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस d। ठीक है, इसमें मैं एडिट नहीं कर सकता इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मेट आपको याद रखना है कि कौन सा फॉर्मेट आपको क्या देगा, कौन सा फॉर्मेट आपको क्या देगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, इसी से पूरा का पूरा खेल है आगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करना। अब देखो, रिडक्शन ऑफ अ जनरल इक्वेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड टू डिस्कस द नेचर ऑफ द कोनिकॉइड। क्या करना है हमें, जनरल इक्वेशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है ताकि कोनिकॉइड का आप नेचर डिस्कस कर सको। So in this topic we have to deal with 5 different cases। यहां पे आपको 5 केसेस ही पढ़ने हैं, 5 अलग अलग केसेस पढ़ने हैं। So remember the discriminating cubic equation has 3 characteristic roots। 3 characteristic roots उसके निकलेंगे, क्योंकि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, क्योंकि वो 3 डिग्री इक्वेशन है। 3 डिग्री इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको 3 रूट्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको 5 केसेस मिलने वाले, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। इसको भी नोट करिए। पहला केस ये है कि व्हेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक आर डिफरेंट फ्रॉम 0, मतलब आपका जो लैम्डा 1 की वैल्यू है, लैम्डा 2 की वैल्यू है, लैम्डा 3 की वैल्यू है, तीनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। तो वो पहला केस है हमारा कि when all the characteristic roots of the discriminating cubic are different from 0, सारे के सारे 0 से अलग होने चाहिए, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए। सो उस केसेस में आपके टोटल 4 सब केसेस बन सकते हैं। क्या क्या आप बोलोगे, एलिप्सॉइड बन सकता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट बन सकता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स बन सकते हैं, और कोन बन सकता है। तो जब भी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीनों की वैल्यूज अगर 0 से डिफरेंट हो या फिर नॉन जीरो हो, तो उस केस में 4 केसेस हो सकते हैं, एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, फिर हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट, और फिर कोन। तो एलिप्सॉइड कब होगा, जब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट कब होगा, जब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस cz स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1। हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स कब होंगे, ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर माइनस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और कोन कब होगा, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So here all the 3 characteristic roots lambda 1, lambda 2, lambda 3 are different from 0। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसके साइन वाला कन्वेंशन आप इसको भी देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं यहां पे, देखो गौर से, कि कंडीशन ऑन ABCD, मतलब एलिप्सॉइड जब आप बनाओगे ना, तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये तभी होने वाला है। यहां पे देखो एलिप्सॉइड कब होता है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां पे हो सकता है कि आपका जब वैल्यू कैलकुलेट करो तो उसमें कंफ्यूजन हो, तो कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए आप इस चीज को आप लिख लीजिए। इस वाले केस में जो a है, इसका a का मतलब पॉजिटिव कोएफिशिएंट, a का मतलब पॉजिटिव कोएफिशिएंट, सो a विथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट एंड पॉजिटिव इटसेल्फ। b
with positive coefficient and positive itself, C with positive coefficient and positive itself, मतलब A की वैल्यू पॉजिटिव, B की वैल्यू पॉजिटिव, C की वैल्यू पॉजिटिव, यही कंडीशन है, तभी वो एलिप्सॉइड बनेगा। दूसरा केस में देखो, ax square plus by square minus cz square is equal to 1, so this is hyperboloid of one sheet। तो इस वाले केस में A with positive coefficient and positive itself, B with positive coefficient, मतलब ये इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव और पॉजिटिव ही होना चाहिए, और C with negative coefficient and पॉजिटिव इटसेल्फ। तो A का कोएफिशिएंट देखो, A का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, B का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब पॉजिटिव है, C का कोएफिशिएंट क्या है -1 नेगेटिव है ना। तो ये लेकिन A की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, B की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और C की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, C की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, बट कोएफिशिएंट उसका नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3, नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स, ax square minus by square minus cz square is equal to 1, so coefficients of two of a b c are negative and the third is positive। इसमें बोल रहा है कि कोई भी दो आपका नेगेटिव हो सकता है और एक आपका पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये रहा आपका, इसका पॉजिटिव हो गया और इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव, इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव, बस ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास ax square plus by square plus cz square is equal to 0, so this is cone, so C can be positive or negative and A and B are positive and with coefficients also positive, okay। तो इसको आप नोट करिए। Someone has come, no, customer care was not disturbing sorry, someone didn't come, customer care was disturbing। next we have ax square plus by square plus cz square is equal to 0, और ये रहा आपका कोन, ठीक है, ये कोन बनेगा, और इस केस में C कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपका जो C है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, A एंड B आर पॉजिटिव विद कोएफिशिएंट्स आल्सो पॉजिटिव। ध्यान देना है कि C जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन A और B जो है ये पॉजिटिव हैं और इसके कोएफिशिएंट्स भी पॉजिटिव होने चाहिए, इस चीज का आपको ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें तरीका क्या है, व्हाट इज द मेथड कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। सबसे पहले आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, अल्फा बीटा गामा, बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। आपको जो F इक्वेशन दिया हुआ है ना, F इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू कर दीजिए 0। जब आप इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से आप अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। फिर क्या करना है, शिफ्ट द ऑरिजिन टू द सेंटर, शिफ्ट द ऑरिजिन टू द सेंटर, ऑरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट कर दीजिए अल्फा बीटा गामा, एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बिकम्स f of x, y, z plus d dash is equal to 0, where d dash is equal to u alpha plus v beta plus w gamma plus d। नोट करो, ये सब इंपॉर्टेंट है, फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, अभी लिखते जाओ स्टेप्स। शिफ्ट द ऑरिजिन टू द सेंटर अल्फा बीटा गामा, and then the transformed equation becomes f of x, y, z plus d dash is equal to 0, where d dash is equal to u alpha plus v beta plus w gamma plus d। Rotate the axis so that the reduced equation is of the form lambda 1 x square plus lambda 2 y square plus lambda 3 z square plus d dash is equal to 0, where lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the roots of the discriminating equation। Direction ratios of the axis, अब हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालना है किसका, एक्सिस का। So we can find the direction ratios of the axis by solving any two of the following equations। इस तीन इक्वेशंस में कोई भी दो इक्वेशन आप पिक कर लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। a माइनस लेमडा इंटू एल प्लस एच एम प्लस जी एन इज इक्वल टू 0, HL प्लस बी माइनस लेमडा एम प्लस एफ एन इज इक्वल टू 0, और GL प्लस एफ एम प्लस सी माइनस लेमडा एन इज इक्वल टू 0। सर ये कहां से आया, अरे देखो इधर डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक लिखा था ना, यहाँ पे ये लिखा था, तो इसी में क्या किया है यहाँ पे देखो, इसको गौर से देखो, a माइनस लेमडा एच जी, यहाँ पे दिखेगा तुमको a माइनस लेमडा एच जी, a माइनस लेमडा एच जी, क्या किया है, बस एल एम एन को मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर है एच बी माइनस लेमडा, देखो एच बी माइनस लेमडा एफ, इसको भी एल एम एन, बस
इसको आप lmn कर के इक्वल टू 0 कर दिए, 3 इक्वेशन बनेगा। इस तीनों इक्वेशन में से कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। सो यहाँ पे जब आप तीसरी आंख से जो डिटर्मिनेंट को देख पाओगे, थोड़ा दूर से देखो, तीसरी आंख से देखोगे, बोलेगा सर इसको तो हमको दिख रहा है, इसको तो हमको दिख रहा है, इसको हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस, इसको आप मैट्रिक्स के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे आपको डिटर्मिनेंट जो पहले था वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि आपको बोला कि रेड्यूस द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 8zx माइनस 10xy प्लस 6x प्लस 12y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 टू द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड शो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ कोन। तो आपको क्या करना है, इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और दिखाना है कि ये कोन है। क्या करना है, f ऑफ x, y, z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, जो भी इक्वेशन है वो आप पहले छाप दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 8zx माइनस 10xy प्लस 6x प्लस 12y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो जब भी आप इस तरह से इक्वेशन लिखो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो है, जनरली स्टैंडर्ड सेकेंड डिग्री, उससे आप ये सारे कोएफिशिएंट्स की या कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकाल लीजिए। A, B, C, F, G, H, U, V, W, D निकल गया। वो निकालने के बाद आप डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक फॉर्म करिए, पुट कर दो, क्योंकि सारे वैल्यूज हैं इसमें डालो, एक्सपैंड करो, तो और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो। तो क्योंकि 3 डिग्री का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 वैल्यूज मिलेंगे। तो यहां पे मिल गया 3, 6 माइनस 12। परफेक्ट। द सेंटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब हमें सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका f इक्वेशन है ये वाला, इसको आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे और यहां से x, y, z की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको सेंटर मिल गया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 4/3। सो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें सॉल्व करके लिखा हुआ है। अब यहां पे हम सॉल्व करके नहीं दिखा सकते ना, वो नहीं दिखा सकते यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है। तो आप इतने मैच्योर्ड हैं कि आप ये कर सकते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिए और सेंटर लिखिए यहाँ पे। डी डैश कैसे निकालोगे, डी डैश ये हमें पता है कि u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इज इक्वल टू 3 टाइम्स ये सब चीज कर दीजिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा ये इक्वल टू 0 मिल गया। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें पता है क्या होता है, लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा 3z स्क्वायर प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप सब कुछ पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए और फाइनली आपको क्या मिल गया है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको बताया गया था कि ये कोण दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसका जो कोएफिशिएंट है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कोएफिशिएंट होना चाहिए, और ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कोण का क्या कंडीशन था, कोण के लिए बोला था कि C कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, C कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है C कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो है। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या है, C आपका नेगेटिव आया है। एनीवेज, जब आप कोण देखोगे ध्यान से तब आपको ये दिख जाएगा। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो जब राइट हैंड साइड में 1 1 1 आता है तब पॉसिबिलिटी है कि एलिप्सॉइड है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट है, हाइपरबोलॉइड ऑफ 2 शीट्स है, और जब लास्ट में 0 आता है तब समझ जाना ये कोण है, क्योंकि ये पॉजिटिव, C कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वहां पे कोण का देखो क्या आया है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो ऊपर के 3 वाले केसेस तो हो नहीं सकते, क्या होंगे, कोण का ही रहना चांसेस, तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव है। समझ में आया इतना बंधु? चलिए, इतना जब आ चुका है तो फिर आते हैं हम लोग सेकंड वाले पार्ट में, और इसमें हम लोग देखते हैं केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा है कि व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब है ना, मतलब वो अगर 0 हो जाए, दैट इज 1 रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0। एक रूट आपका डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूब का अगर 0 हो जाए, जैसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, जो आपने वैल्यूज निकाली थी, पहला वाला केस हमने देखा कि उन तीनों में से कोई भी 0 नहीं हो रहे थे। अभी हम केस देख रहे हैं
कि तीनों में से कोई एक आपका जीरो हो सकता है, तब क्या होता है? तो उस केस में तो जनरल इक्वेशन जो है ना वो इस फॉर्मेट में रिड्यूस कर सकता है, या तो एलिप्टिक पैराबोलॉइड बनेगा या फिर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड बनेगा। एलिप्टिक पैराबोलॉइड ये कब बनेगा? जब आपका ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 होगा। हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड कब बनेगा? जब ax स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब यहां पे भी कंफ्यूजन आपको ना हो उसके लिए फिर आप साइन वाला चीज देख लीजिए, साइन कन्वेंशन। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब आपका एलिप्टिक पैराबोलॉइड होता है तब उस केस में ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। तो यहां पे आपका a और b पॉजिटिव एलिप्टिक पैराबोलॉइड, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। यहां पे z स्क्वायर नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। अगर z स्क्वायर हो जाता तब फिर वो कोन बनने का चांसेस रहता, लेकिन यहां पे z स्क्वायर नहीं है, सिर्फ z है। तो यहां पे आपका a और b आपके पॉजिटिव होंगे और c पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एलिप्टिक पैराबोलॉइड। दूसरा केस में ax स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 और ये बन जाएगा आपका हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। तो यहां पे आपका a और b आर ऑफ ऑपोजिट साइन। क्या बोल रहा है? ऑपोजिट साइन होने चाहिए, प्लस तो ये माइनस, ऑपोजिट साइन होने चाहिए। और c की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। तो कॉमन क्या मिला? कॉमन ये मिला कि c की जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, और एलिप्टिक पैराबोलॉइड में दोनों साइन पॉजिटिव होने चाहिए, a और b के वैल्यूज। और हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड आपके सेम, मतलब साइन अपोजिट होना चाहिए। ये चीज आप इस चीज में ध्यान रखिए। ये करने के बाद इसका तरीका क्या है? अगर हमें पता है कि अगर एक रूट मान लेते हैं कोई लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 है, लैम्डा 1 भी 0 हो सकता है, लैम्डा 2 भी 0 हो सकता है, लैम्डा 3 भी हो सकता है। इस वाले केस में मैंने अज्यूम किया है कि लैम्डा 3 आपका 0 है। तब क्या करना है? सो देन द कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू लैम्डा the direction ratios L3, M3, N3 of the principal axes are obtained from any two of the following equations। तो इस वाले इक्वेशन को आप देखिए गौर से। इस वाले इक्वेशन को जब आप देख रहे हो तब इसमें क्या मिल रहा है? AL3 प्लस HM3 प्लस GN3 इज इक्वल टू 0, HL3 प्लस BM3 प्लस Fn3 इज इक्वल टू 0, GL3 प्लस FM3 प्लस CN3 इज इक्वल टू 0। ये दैट इज डो F बाई डो L3 इज इक्वल टू 0, डो F बाई डो M3 इज इक्वल टू 0 और डो F बाई डो N3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज करना। और K को याद रखिए, K इज इक्वल टू UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। ये स्पेशल केस इसमें याद रखो कि अगर वन रूट, कोई भी एक रूट अगर आपका लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, देन द कोरस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा द डायरेक्शन रेशियोज, मतलब लैम्डा 3 के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू है L3, M3, N3 ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये वाला इक्वेशंस याद रखना है। इस तीन इक्वेशंस में कोई भी दो इक्वेशन को पकड़ के आप सॉल्व करोगे तब L3, M3, N3 की वैल्यूज आपको मिल जाएगी। और आपको ये भी नोट करके रखना है कि K इज इक्वल टू UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। अब देखो केस 2 में ये क्या था? देखो K इज इक्वल टू UL3 प्लस VM3 प्लस WN3। ओके, अगर मान लेते हैं K इज इक्वल टू 0 है, देन द इक्वेशन reduces टू लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस 2kz इज इक्वल टू 0। अगर K इज इक्वल टू 0 आप पुट करते हो तब इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो लैम्डा 1x स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y स्क्वायर प्लस 2kz इज इक्वल टू 0, which represents an elliptic or hyperbolic paraboloid according as lambda 1 and lambda 2 are of the same or opposite signs। So देखो अगर वहां कंफ्यूजन है तो यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पे prove that the surface whose equation is 16x square plus 4y square plus 4z square plus 4yz minus 8zx plus 8xy plus 4x
प्लस 4y माइनस 16z माइनस 24 इज इक्वल टू 0 इज एन एलिप्टिक पैराबोलॉइड। आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाला जो सरफेस है ये एक एलिप्टिक पैराबोलॉइड है। कि तरीका क्या है, गिवन इक्वेशन हमें दिया हुआ है, हम पहले उस गिवन इक्वेशन को लिख डालेंगे। लिखने के बाद दूसरा स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से सारे कांस्टेंट्स, दसों के दसों कांस्टेंट्स की वैल्यूज को छाप डालेंगे। छापने के बाद एक डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक बनाएंगे। क्यूबिक बनाने के बाद उसको एक्सपैंड किया जाएगा और लैम्डा की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिला, लैम्डा की वैल्यू मिली है 0, 6 और 18। तो यहां पे 1 रूट इज निगेटिव नहीं, 1 रूट इज 0 कर देना है, इसको काट के 0 कर देना है यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, 3 रूट्स आपको मिल चुके हैं, तीनों में से कोई एक रूट आपका 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी 0 हो चुका है। तो जैसे ही ये वाला केस आए तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ जाना है कि 2 ही केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, या तो वो एलिप्टिक पैराबोलॉइड होगा या फिर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड होगा। बस जब भी तीनों में से कोई भी एक रूट अगर आपका 0 आ जाता है तब यही केसेस हो सकता है। क्वेश्चन ही बोल दिया कि जैसे बोल दिया एलिप्टिक पैराबोलॉइड है दिखाओ, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ जाना चाहिए कि तीनों में से कोई एक आपका 0 होने वाला है। तो आपका हो चुका है 0। The direction ratios LMN of the axis corresponding to lambda is equal to 0 can be obtained by solving any two of the following equations. तो लगा दीजिए इसमें AL plus HM plus GN is equal to 0, HL plus BM plus FN is equal to 0, GL plus FM plus CN is equal to 0। इस तीन में से कोई भी 2 इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फर्स्ट टू इक्वेशंस वी हैव, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे भी कहां पढ़े थे क्लास 10th वाला, ये सब सीख करके अल्टीमेटली आपको LMN की वैल्यूज आपको निकाल लेनी है। तो जब आप LMN की वैल्यूज आप निकाल लोगे, इसमें K क्या आ गया, L आ गया 1/3, M आ गया -2/3, N आ गया है 2/3। सो K हमको ये भी पता है K क्या होता है, UL प्लस VM प्लस WN। U का वैल्यू आपने 2 निकाला है, L का वैल्यू 1/3 निकाला है, V का वैल्यू 2 निकाला है, W का वैल्यू -2/3 निकाला है, फिर UVW, फिर W का वैल्यू आपने -8 निकाला है और N की वैल्यू आपने 2/3 निकाली है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो K का वैल्यू क्या आ गया, -6। सो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। तो यहां पे ये चीज हो गया कि आप सब कुछ आप पुट करिए और आपको क्या मिल गया है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्टिकल पैराबोलॉइड। ये क्या है आपका एलिप्टिकल पैराबोलॉइड है। कैसे, क्योंकि एलिप्टिकल पैराबोलॉइड का कंडीशन क्या हुआ करता था, क्योंकि ax² प्लस by² प्लस cz। देखो यहाँ पे एलिप्टिकल पैराबोलॉइड का कंडीशन ax² प्लस by² प्लस cz इज इक्वल टू 0। इसमें a और b आपके पॉजिटिव होने चाहिए, c आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो देखो चेक करो तो a और b आपके सेम साइन है, पॉजिटिव ही है, और c आपका पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। सो यस वी कैन से दैट दिस इज एलिप्टिकल पैराबोलॉइड। नेक्स्ट केस है हमारे पास कि व्हेन वन रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0, द अदर टू रूट्स आर डिफरेंट एंड k इज इक्वल टू 0। इसमें यह है कि व्हेन वन रूट of discriminating cubic is 0, other two roots different and k is equal to 0। तो इसमें ये अलग सा केसेस है। तो ये वाला केस अगर होगा तो उसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका 3, मतलब जो जनरल इक्वेशन है वो 3 स्टैंडर्ड इक्वेशंस बन सकता है। वो या तो एलिप्टिक सिलेंडर बन सकता है, वो या तो हाइपरबोलिक सिलेंडर बन सकता है, वो या तो पेयर ऑफ प्लेन्स बन सकता है। एलिप्टिकल सिलेंडर होने के लिए ax² प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाइपरबोलिक सिलेंडर के लिए ax² माइनस by² प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पेयर ऑफ प्लेन्स होने के लिए ax² माइनस by² इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके लिए भी आपको अगर कंफ्यूजन ना हो उसके लिए आप कंडीशंस, साइन का कंडीशंस आप ये भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। और इसमें बोला जा रहा है कि एलिप्टिकल सिलेंडर अगर है तब उस केस में ax² प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पे a एंड b आर ऑफ सेम साइन, a और b को आपको सेम साइन होना चाहिए। c आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। दूसरा, हाइपरबोलिक सिलेंडर होने के लिए ax² माइनस by² प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए।
एंड ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन होना चाहिए, और साथ ही साथ सी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव होना चाहिए। परफेक्ट। उसके बाद फिर है पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन्स कब होगा? जब ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होंगे और a और b आर ऑफ ऑपोजिट साइंस होना चाहिए। तो ये एक्चुअली बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वरना साइन में ही कंफ्यूजन वगैरह वो सारी चीजें रहती हैं, इसलिए हम लोग साइन पे फोकस नहीं करते और प्रॉब्लम मिस्टेक होता है। तो आपको साइन वाला भी नोट अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज कंडीशंस ये बताया। अब देखो, जब भी ये थर्ड वाला केस होगा तो इसमें 3 केसेस हो सकता है ना। तो यहां पे जब k इज इक्वल टू 0 देयर इज अ लाइन ऑफ सेंटर्स गिवन बाय एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहां पे फिर से पार्शियल डेरिवेटिव कर लिए f का x के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0। So अगर if alpha, beta, gamma are the coordinates of any point on the line of centers, shift the origin to the point and then the reduced equation will be of the form lambda 1x square plus lambda 2y square plus d dash is equal to 0, where d dash is equal to u alpha plus u v beta plus w gamma plus d. The equation represents an elliptic or a hyperbolic cylinder according as lambda 1 and lambda 2 are of the same sign or of opposite signs. Note करते जाइए। In case d dash is equal to 0, then the equation lambda 1x square plus lambda 2y square is equal to 0 is a pair of planes which are real or imaginary according as lambda 1 and lambda 2 has opposite or same sign. नोट करते जाओ, सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इसमें, सब कुछ इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। Show that the surface represented by this equation is an elliptical cylinder. तो एलिप्टिकल सिलेंडर वाला केस है, मतलब ये थर्ड केस के अंदर आ रहा है। तो वही चेक करते हैं हम लोग कि मान ले हमारा फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 4zx माइनस 2xy प्लस 14x माइनस 16y प्लस 14z प्लस 26 इज इक्वल टू 0। हियर a is equal to 2, b is equal to 5, c is equal to 2, f is equal to -1, g is equal to 2, h is equal to -1, u is equal to 7, v is equal to -8, w is equal to 7 and d is equal to 26. The discriminating cubic is 2 minus lambda -1 2 -1 5 minus lambda -1 2 -1 2 minus lambda is equal to 0. So expand the determinant and simplifying we have, जब आप इसको expand करते हो तब आपको क्या मिलता है? लैम्डा क्यूब माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा टाइम्स लैम्डा स्क्वायर माइनस 9 लैम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू 0, लैम्डा टाइम्स लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे 3 रूट्स आ गए, 0 3 और 6। नाउ द डायरेक्शन कोसाइंस L M N ऑफ द एक्सिस corresponding to lambda is equal to 0 are given by the equations. जब आप पुट करोगे तो आपको फिर से वही इक्वेशंस मिलेंगे। क्या? 2l minus m plus 2n is equal to 0, minus l plus 5m minus n is equal to 0, 2l minus m plus 2n is equal to 0. नोट करो। सॉल्विंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस, दो इक्वेशंस पहला जो है उसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आप lmn की वैल्यू आप क्विकली निकाल सकते हो, -1/√2 0 और 1/√2, और k की वैल्यू आपको 0 आनी ही है। किस वाले केस में आपको k की वैल्यू 0 आनी है। तो यहां पे सिंस k इज इक्वल टू 0 तो सरफेस हैज नो यूनिक सेंटर, तो सरफेस के पास कोई भी एक यूनिक सेंटर नहीं है, एंड देयर इज अ लाइन ऑफ सेंटर गिवन बाय डो f बाय डो x इज इक्वल टू 0, डो f बाय डो y इज इक्वल टू 0, डो f बाय डो z इज इक्वल टू 0। जब आप वो करोगे तो आपको फिर से सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशंस आपको ये मिल चुका है। क्या मिला? ये 2x minus y plus 2z plus 7 is equal to 0, minus x plus 5y minus z minus 8 is equal to 0, and 2x minus y plus 2z plus 7 is equal to 0. From 1 and 2 इस दो इक्वेशंस को आप उठाइए और इस दोनों को आप सॉल्व करिए तो आपको ये मिलेगा 2x minus y plus 7 is equal to 0। ये आप उठा लीजिए और पुट कर दीजिए तो माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3। Therefore, one point on the center, one point of on the center line of centers is -3, 1, 0 and the center is -3, 1, 0। तो यहां से आप d डैश निकालो, d डैश निकलेगा u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज आपके पास हैं,
इसको डाल दो तो आपको मिलेगा -3. सो हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज फलाना फलाना एंड ढिमकाना ढिमकाना. सो λ1 x² प्लस λ2 y² वगैरह वगैरह. आप इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपको देख के क्या लग रहा है, ये क्या है, एक एलिप्टिक सिलेंडर है. समझ में आया? ए और बी आपके पॉजिटिव होने चाहिए, सी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, तो प्लीज आप इसको सॉल्व करिए और बताइए कि ये वाला आपका रिड्यूस्ड इक्वेशन आ रहा है कि नहीं. प्रूव दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज अ हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड. एक केस का तो आपको करा दिया है यहाँ पे, दूसरे केस का आपको करना है और आपको चेक करना है कि ये वाला आपका इक्वेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए. आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा. अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर मूव ऑन करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में, रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस का थर्ड वाला पार्ट. और इसमें है आपका केस नंबर 4. 3 केसेस अभी तक हम लोगों ने देखा, ये है आपका चौथा केस. सो व्हेन द रूट्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक आर इक्वल एंड द थर्ड रूट इज नॉन जीरो. व्हेन two roots of the discriminating cubic are equal and the third root are not zero. सब कुछ वो रूट्स पे डिपेंड कर रहे हैं. जैसे याद है वो दिन जब आपको बताया गया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आप सॉल्व करते हो ax² प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसमें कंडीशंस हुआ करते थे, कब रूट्स इक्वल होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं. उसी का आप ऐसा ही एनालॉगस आप समझ सकते हो कि सब कुछ रूट्स पे गेम हो रहा है. तो पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा जिसमें आपका कोई भी लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं हो रही थी. दूसरे वाले केस में देखा कि कोई भी एक लैम्डा की वैल्यू 0 हो जा रही थी और बाकी 2 नॉन जीरो थे. तीसरे वाले केस में देखा वही चीज जिसमें वही हो रहा था, लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जा रहा था एक, और k की वैल्यू भी 0 हो जा रही थी. चौथा केस इसमें है कि कोई भी दो रूट्स आपके इक्वल हो सकते हैं और थर्ड रूट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है, so in this case the surface f of x, y, z is equal to 0 is a surface of revolution of the form. वो या तो ellipsoid of revolution हो सकता है या फिर hyperboloid of revolution हो सकता है. so ellipsoid of revolution कब होगा? जब a times x² plus y² ब्रैकेट में रखिए प्लस bz² is equal to 1 और a times x² minus y² plus bz² is equal to 1. ये चीज आप ध्यान रखिए कि ये वाला चीज. अब इसमें साइन का कंफ्यूजन ना हो इसीलिए फिर हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा केस 3 या था केस 4. लेट्स सी. हाँ, केस 3 तो देख लिया, केस 4 देखिए. इसका भी साइन कन्वेंशन आप अच्छे से याद रखिए, नोट करो इसको. सो कंडीशंस ऑन ए बी सी में क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि a टाइम्स x² प्लस y² प्लस bz² इज इक्वल टू 1. ये बनेगा एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन. यहां पे a और b आपके पॉजिटिव होने चाहिए. दूसरा a टाइम्स x² माइनस y² प्लस bz² इज इक्वल टू 1, हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन. यहां पे a और b आपके ऑपोजिट साइंस होने चाहिए. फिर a टाइम्स x² प्लस y² प्लस bz इज इक्वल टू 0, पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन आगे आएगा तो इसको भी नोट ही कर लो. या पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, यहाँ पे a और b आपके ऑपोजिट साइंस होने चाहिए. a एंड b आर ऑफ ऑपोजिट साइन होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखो गौर से, सब खिचड़ी मत बना देना. फिर नेक्स्ट है कि a टाइम्स x² प्लस y² प्लस d इज इक्वल टू 0. ये बनेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर. यहाँ पे d कैन बी नेगेटिव ओनली एंड a मस्ट बी पॉजिटिव. सो d कैन बी नेगेटिव ओनली एंड a मस्ट बी पॉजिटिव. तो ये कुछ केसेस थे, ये आपको कराया. तो एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन और हाइपरबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन. फिर देखो, when two roots of the discriminating cubic are equal and the third root is 0. so पहला केस था, इसी में एक और केस है क्या कि केस 4 का 2 पार्ट है. केस A4 पार्ट A 4 पार्ट B. जब 2 रूट्स आपको सेम है और तीसरा रूट आपको नॉन जीरो. जब 2 रूट्स आपके सेम है और तीसरा रूट आपका 0, तो वैसा जब होता है तब बनता है पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, राइट सर्कुलर सिलेंडर. और इसका भी आपको साइन वाला चीज आपको दिखा दिया. अब डायरेक्ट एग्जांपल पे आओ. प्रूव दैट द सरफेस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस represents an ellipsoid of the revolution. To avoid the fractional coefficients multiplying the given equation by 2, we have f of x, y, z is equal to 2x square plus 2y square plus 2z square plus 2yz plus 2zx plus 2xy plus 6x plus 2y plus 8z
प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई वगैरह सब कुछ कर लोगे तब आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2, f इज इक्वल टू 1, g इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1। यहां पे क्यों है, देखो ये वाला है ना ये, तो हम लोग फ्रैक्शनल वाला चीज को अवॉइड करना चाह रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा सिंपल बने। तो इसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है थ्रू आउट बाई 2 से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 2hxy 2y वो सब होता है, तो इसीलिए ये सब चीज क्या है, इतना कर सकते हो। ठीक, ये करने के बाद जब आपने ये किया है, सारे के सारे 10 कांस्टेंट की वैल्यूज आपने निकाला है, तो फिर आपको डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक आप लिखोगे, डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक लिख करके उसका रूट्स निकालोगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 1, 4, तो 1 1 4 हो गया, तो इसका मतलब 2 रूट्स आपके इक्वल हो गए और तीसरा वाला रूट नॉन जीरो है। तो सिंस ऑल द रूट्स आर रियल, none of them is 0 and 2 are equal, therefore the surface is of revolution। ये रिवोल्यूशन का सरफेस है, इससे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, ये करने के बाद आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर्स। सेंटर्स का कोऑर्डिनेट कैसे, डो एफ डो एक्स इज इक्वल टू डो एफ डो वाई इज इक्वल टू डो एफ डो जेड इज इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x plus y plus 2z plus 4 is equal to 0. Solving the above equations, we have x is equal to -1, y is equal to 1, z is equal to -2. सेंटर आपको मिल जाएगा -1, 1 और -2। सो d डैश बन गया है u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d is equal to 3 times -1 plus 1 times 1 plus 4 times -2 plus 8 is equal to -2. Hence the transformed equation is this. जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको फाइनली आपको मिल चुका है x स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई वगैरह करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो दिस रिप्रेजेंट्स द एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये समझ जाने के बाद हम लोग आते हैं 4th पार्ट में, और इसमें हम लोग देखते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 बोल रहा है कि व्हेन द सेकेंड डिग्री terms in the equation f of x y z is equal to 0 form a perfect square। आपको एक perfect square मिलेगा, थोड़ा अलग सा केस है यहाँ पे। तो surface f of x y z is equal to 0 either reduces to pair of planes, तो ax square plus bx plus c is equal to 0, और a parabolic cylinder, so y square is equal to ax, चाहिए या ये। explanation देखिए, since the given equation f of x y z is equal to ax square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0, the second degree terms form a perfect square, therefore put h square is equal to ab। जो आपका सेकेंड डिग्री टर्म है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर आपका बन जा रहा है तब यहाँ पे आपको ये सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, h स्क्वायर के जगह पे ab, g स्क्वायर के जगह पे ac और f स्क्वायर के जगह पे bc। So now the equation may be written as, तो जब आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा इसमें पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, रीडिफाइन करना है। सो f of x y z is equal to रूट अंडर ax प्लस रूट अंडर by प्लस रूट अंडर caz का होल स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d is equal to 0। तो यहां से यहां इसको रीडिफाइन करना है, रीफ्रेम करना है। करने के बाद आप लिखोगे u बाय रूट ए इज इक्वल टू v बाय रूट बी इज इक्वल टू w बाय रूट सी इज इक्वल टू k। देन द इक्वेशन 2 बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो आप लिख दीजिए रूट अंडर ए एक्स प्लस रूट अंडर बी वाई प्लस रूट अंडर सी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2k टाइम्स ये वाला पार्ट प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स। सो इफ कंडीशन 3 इज नॉट सेटिस्फाइड देन वी राइट 2 एज दिस। देखिए अगर थर्ड वाला कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ये ठीक है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा तब इक्वेशन 2 को आप इस फॉर्मेट में लिखोगे, रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट सी जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2ux माइनस 2vy माइनस 2wz माइनस d। फोर्थ बन गया। अब क्या करना है, कंसिडर रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट सी जेड प्लस लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई प्लस रूट सी जेड का होल स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर
प्लस 2 लैम्डा टाइम्स रूट अंडर ax प्लस रूट अंडर by प्लस रूट अंडर cz. So using equation 4 we have root under ax plus root under by plus root under cz plus lambda whole square is equal to minus 2ux minus 2vy minus 2wz minus d plus times 2 lambda root and multiplied with root under ax plus root under by plus root under cz. इसको जब आप पूरी तरह से करो सिंप्लीफाई और एक्सपेंशन जो कुछ भी, नाउ चूज लैम्डा सच दैट, आपको लैम्डा कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है ताकि रूट अंडर ax प्लस रूट अंडर by प्लस रूट अंडर cz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड 2x टाइम्स लैम्डा रूट a माइनस u प्लस 2y इंटू लैम्डा रूट b माइनस b प्लस 2z इंटू लैम्डा रूट c माइनस w इज इक्वल टू d आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नोट करते जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेवल है, लास्ट केस है ना, होता ही कॉम्प्लिकेटेड. सो अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ द परपेंडिकुलरिटी वी गेट 2 root a into lambda root a minus u plus 2 root b into lambda root b minus v plus 2 root c into lambda root c minus w is equal to 0. कैसे अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलरिटी? आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन्स है, ये रहा प्लेन जैसे ax plus by plus cz, a1x plus b1y plus c1z is equal to 0, a2x plus b2y plus c2z is equal to 0 अगर है तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. तो वही तो है ना, इसका कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई किया हुआ है. रूट 2a इधर है, रूट 2a मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अरे x का कोएफिशिएंट इधर मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. ये करने के बाद आपको लैम्डा मिल जाएगा u रूट a प्लस v रूट b प्लस w रूट c divided by a plus b plus c. Now choosing the planes 5 and 6 as the planes y is equal to 0 and x is equal to 0 respectively, the equation can be put in the form y square is equal to 4k capital X which represents a parabolic cylinder. बस आपको कुछ इस तरह से लेकर के आना है ताकि ये एक parabolic cylinder बन जाए. ठीक है, जो भी थ्योरी थी छोड़ दो उसको. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम से आपको समझ में आएगा. Determine the nature of the surface given by this equation. आपको पता करना है कि ये किस नेचर का इक्वेशन है. सबसे पहला तरीका क्या करना है? Here the second degree terms forms a perfect square. चेक करिए कि वाला जो सेकेंड डिग्री टर्म है ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है? अरे बना रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर ही तो बना रहा है. The given equation can be written as, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. पहले आप चेक करो कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है. देख लो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाना चाहिए. तो क्या है 2x प्लस 6, देखो ना कोएफिशिएंट्स, मतलब स्क्वायर तो बन ही जा रहा है ना परफेक्ट. 4x स्क्वायर हो जा रहा है, 9 स्क्वायर x हो रहा है, तो 2 का 4, 3 का 9 और 6 का 36. ये चीज आपको चेक करना है. इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, a या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जा रहा है. सो इस गिवन इक्वेशन को आप लिख सकते हो क्या? देखिए यहाँ पे द गिवन स्टैंडर्ड डिग्री फॉर्म्स अ परफेक्ट स्क्वायर, सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, मतलब इसको जब आप पूरी तरह से एक्सपैंड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है. तो आप चेक कर लीजिए इसको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा, क्योंकि इसका एक्सपैंड जब आप करोगे तो आपको ये मिलने वाला है. ये आपको देख के पता चल जाएगा कि स्क्वायर के टर्म्स में आ रहे हैं या नहीं. तो 2x प्लस 3y प्लस 6z का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2x प्लस माइनस 3y प्लस 6z प्लस 6 इक्वल टू 0 और x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So where x is equal to 2x minus 3y plus 6z. ठीक है, मतलब इस वाले चीज को आपने एज्यूम कर लिया कोई और वेरिएबल के टर्म्स में. दिस स्क्वायर प्लस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना. तो इस वाले चीज को आप कैपिटल X मान लीजिए, इस वाले चीज को आप कैपिटल X मान लीजिए. ठीक है, करने के बाद फिर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, आपको मिल जाएगा कैपिटल x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कैपिटल x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. डालने के बाद फिर से आपको फिर से ये वाला इक्वेशन मिला. अब इसको आप कर सकते हो जिस तरह से, ये क्या बनता है? ये बनता है आपका दो पैरेलल प्लेन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना. पैरेलल प्लेन्स मतलब क्या? x, y और z के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, d का कोएफिशिएंट आपको अलग होता है, तो पैरेलल प्लेन्स हैं. सो इक्वेशंस 2 and 3 रिप्रेजेंट टू पैरेलल प्लेन्स. अगेन वी राइट इक्वेशन 1 एज, सो इक्वेशन 1 को आप इस तरह से आप लिख डालिए 2x minus 3y plus 6z divided by root under of this square plus this square plus this square equal to this. ठीक है.
ये होने के बाद नाउ लेट अस चूज 2x minus 3y plus 6z is equal to 0 as x is equal to 0 and if x, y, z be the coordinates of any point, then capital X is equal to 2x minus 3y plus 6z divided by root under 4 plus 9 plus 36 or 2x minus 3y plus 6z is equal to 7x. So equation 1 reduces to 49x square minus 35x plus 6 is equal to 0. आपको आइडेंटिफाई दिख रहा है कि ये चीज क्या है और सारे के केसेस वगैरह सब चीज आपको दिखाई दिया है। ये वाला फिर से आप देख लीजिए, कंडीशंस ऑन ए बी सी, मतलब पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए बी सी आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स अगर है तो इस केस में जो ए है ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बस ये चीज है, इसको आप ध्यान कर लीजिए, नोट कर लीजिए। विद दिस वी हैव फाइनली एंडेड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, आपका पूरी तरह से हो चुका है समाप्त। इसके बाद आपके आने वाले हैं कोनिक्वाइड्स जो तहलका मचाए हुए रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।